राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक महीने के प्रथम दिन हम पथवारी लगाते हैं। अगर हम बाहर पथवारी माई का पूजन करने नहीं जा सकते हैं तो हम घर में ही पथवारी लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कार्तिक महीने की जो पूजा होती है ना, वो सुबह सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त में होती है, तो अंधेरा रहता है, तो सुबह सुबह मंदिर या पथवारी जी के पास नहीं जा पाते हैं, तो अक्सर घर में इस प्रकार से पथवारी लगा लेते हैं। तो देखिए, हमारी पथवारी बहुत बड़ी हो गई थी ये, और इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये इस तरीके से नीचे झुक गई हैं। तो जितने भी तरह के मैंने अनाज डाले थे वो सभी इसमें उग गए हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो 1 महीने हमने इनका पूजन किया है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें इनका विसर्जन करना है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सुबह का जो पूजन करते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का, तो वो तो उसी प्रकार से करना है। उसके बाद में ये जो हम पूजा कर रहे हैं, ये हम विदाई की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो विदाई है, आप चाहें तो 10-11 बजे के करीब भी कर सकते हैं, या फिर शाम को भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले तुलसी मैया पर, पथवारी माता पर इस तरीके से हमने दूध और जल अर्पित किया है। उसमें थोड़ा सा मीठा आप डाल लें, और गन्ने का प्रयोग तो ज़रूर किया जाता है। कार्तिक महीने में जो भी पूजन होते हैं ना, उसमें गन्ने का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। तो देखिए, हमने इस तरीके से वाटिका भी लगाई थी पथवारी माँ की, और ये पत्थर से भी पथवारी माता बनाई थी। तो हम इन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित कर रहे हैं, इनका पूजन कर रहे हैं। पहले हमने स्नान कराया, उसके बाद में हम तुलसी मैया का भी उसी प्रकार से टीका करेंगे, और जो हमारी वाटिका है ना हरी भरी, उसको भी हम इस प्रकार से सींचेंगे और उनका भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद में हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए, तुलसी मैया को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में हम चुनरी उड़ा देंगे माँ को। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। 1 महीने तक हमने इनको सींचा है, इनकी पूजा की है, तो काफ़ी मन भारी हो जाता है इन्हें विदा करते हुए। 1 महीने का पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे हमारी भक्ति श्रद्धा बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी ये वाटिका है वो भी बढ़ती है। इसके बाद में दोस्तों हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद में हम सभी की आरती कर देंगे और दीपक को वहीं पर पास में रख देंगे। तो ऐसे हमें पूजा करनी है, धूप दीप दिखाना है, टीका करना है, और इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। देखिए, भोग विशेष रूप से जो लगाया जाता है पीपल पथवारी पर, जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया जाता है दूध दही। तो दूध दही के आप मटके भर लें। इसके अलावा दोस्तों, आप सफ़ेद मिठाई अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। खीर अर्पित कर सकते हैं अगर आपने खीर बनाई है। और इस तरीके के देखिए, आप दही और दूध की मटकी ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन हमें ये चढ़ानी चाहिए, नहीं तो प्रथम दिन और लास्ट के दिन तो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा हम भोग दिखा देंगे। इसके बाद में ऋतु फल, जैसे कि आंवला होता है, सिंघाड़ा और शकरकंद, और इसके अलावा इस टाइम पे संतरा भी आ रहा होता है। तो जो भी ऋतु फल हो, हमने यहाँ पर केला भी लिया है, वो सब अर्पित कर दे। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा हमें पूजन करना होता है। इसके बाद में आप चाहें तो पथवारी मैया की आप परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमाएं कर सकते हैं। यहाँ पर माँ को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, और जो भी आपने दान दक्षिणा आदि रखनी है ना, वो रख करके इनको विदा कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमने पथवारी माता बनाई थी और बहुत प्यारी सी हैं ये। अब हम इनका विसर्जन करेंगे। तो आगे मैं आपको विसर्जन की विधि बताऊँगी दोस्तों। तो प्रथम दिन तो हम इनका स्थापना करते हैं। कार्तिक महीने की पूरे 1 महीने हम यहीं पर दीपदान करते हैं, बैठ करके कार्तिक महात्म्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहीं पर पूजन करते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अगर केले का वृक्ष भी रखा है, आंवले का वृक्ष भी रखा है, तो उनको अभी हमें स्थान परिवर्तन अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आपको समय भी नहीं मिल पा रहा है ना इनका विसर्जन करने के लिए, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोपहर के समय या शाम के समय सभी गमलों का आप स्थान परिवर्तन कर दें। तो देखिए, बारी बारी से मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्येक चीज़ का आप कैसे विसर्जन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भोग सामग्री हमने अर्पित करी है, चाहे वो दूध दही है, जो भी है, इसमें से आप थोड़ा सा स्वयं भोग स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। गन्ने भी आप खा सकते हैं, बाकी आप वितरित कर सकते हैं, सब भोग प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो आपने पत्थर की पथवारी माता बनाई है ना, उन्हें आप मंदिर में दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पथवारी होती है, तो वहाँ पर ये रख दी जाएंगी, तो इनका पूजन सदैव होता रहेगा। इसके अलावा आप किसी देव वृक्ष के नीचे भी इन्हें रख करके आ सकते हैं। देखिए, पथवारी माता जो होती है ना, वो पथ की महारानी होती हैं। तो आप
पथ में भी नहीं रख सकते हैं, कहीं पर भी रास्ते में रख सकते हैं इनको, या फिर बहते हुए जल में भी आप इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो आप वैसा विसर्जित कर दें। ये जो हमने वाटिका लगाई है दोस्तों, हमने तो ये गमले में लगाई है। यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप उद्यापन कर रहे हैं 1 महीने के व्रत का, कार्तिक स्नान का, तो आप जब ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाएंगे ना भोजन के लिए, तो आप ये पथवारी जो वाटिका है और पथवारी उसमें रख करके उन्हें दान दे सकते हैं। ये गमला है, गमले के अंदर वो कोई और पौधा आदि लगा सकते हैं, या फिर आप इन्हें गमले में ऐसे ही रहने दें। कुछ दिन बाद ये अपने आप ही सूख करके खाद बन जाती है, मिट्टी में समाहित हो जाती हैं। गमले का प्रयोग आप तुलसी का गमला या कोई भी गमला लगाने के लिए, आप पौधा लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस गमले को किसी को दान में भी दे सकते हैं। ये जो फूल मालाएँ आदि हैं इनका भी आप विसर्जन कर लें, जहाँ पर भी आप फूल पत्तियाँ विसर्जित करते हैं। तो दान दक्षिणा यदि आपने यहाँ पर रखी है, वस्त्र आदि रखे हैं दान के लिए, वो आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने तुलसी माई की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि आप उनका विवाह करने के बाद में आप उन्हें विदा करेंगे, तो आप यहाँ पर तुलसी माई का भी आप इस दिन विदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूरे विधि विधान से आपको पूजन करना है, आप उन्हें विदा कर दें। और अगर आपने तुलसी माई अपनी वो रखी है जिनका आप सदैव पूजन करते रहते हैं और उनकी स्थापना इसलिए नहीं की थी कि आप उन्हें विदा करेंगे, तो उन्हें भी यहाँ से ज़रूर हटा दें। जहाँ आप उन्हें रखते हैं ना, वहाँ पर आप रख दें। और अगर आपने यहाँ पर देखिए अपना केले का वृक्ष भी रख लिया था पूजन के लिए, और आंवले का और पीपल का वृक्ष रख लिया था, तो दोस्तों जो देखिए पीपल का वृक्ष तो घर में नहीं लगाया जाता है, तो उस वृक्ष को आप कहीं पर भी लगा करके आ सकते हैं। कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थल हो जहाँ पर वो पेड़ बड़ा हो सके, ऐसा स्थान हो, वहाँ पर आप रख करके लगा करके आ सकते हैं। लगाने के बाद में आपको कुछ समय तक उसकी देखभाल भी करते रहना चाहिए, या फिर आप किसी को दे भी सकते हैं जो इस वृक्ष को लगा करके उसकी देखभाल कर सके। तो लेकिन जो आपने केले का आंवले का वृक्ष, इसी प्रकार से आंवले का वृक्ष भी हमें करना है, क्योंकि आंवले के वृक्ष को हम हमेशा गमले में नहीं रख सकते। और अगर आप केले का वृक्ष लगाया है, तो केले का वृक्ष यदि आपने सिर्फ 1 महीने के लिए लगाया है, तो आप भी उसे कहीं और लगा के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे भी उसकी पूजा करना चाहते हैं तो उसे घर में रख सकते हैं, बट आपको घर में पीपल का वृक्ष इस 1 महीने के बाद में नहीं रखना है। आंवले का वृक्ष भी, और आगे जैसे कि आंवला एकादशी आएगी तब तक आप रख सकते हैं गमले में, लेकिन अंत में उसे किसी बड़े स्थान पे अवश्य रूप से आप उसे लगा दें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूजन करना होता है। दोस्तों, ये जो चुनरी आपने यहाँ पर माता को अर्पित की है ना, तो आप चाहें तो चुनरी सहित दान कर सकते हैं, नहीं तो इन चुनरियों को आप आगे पूजा आदि में भी काम ले सकते हैं, अपनी गाड़ी में बांध सकते हैं, कन्याओं को दे सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे पथवारी माता के ज्वारे हैं ना, इनमें से थोड़े से ज्वारे आपको अपनी तिजोरी में, किसी भी जो धन का स्थान है ना वहाँ पे रखना है, पूजा के स्थल पे रखना चाहिए, बच्चों की पुस्तकों में रखना चाहिए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जब हम यहाँ से सारी सामग्री हटा देते हैं, सारे गमले आदि सब कुछ हटा देते हैं, तो उसके बाद में से सूना नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पर आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर स्वास्तिक तो अवश्य रूप से बना दें, क्योंकि वहाँ पर एकदम से सूना नहीं छोड़ा जाता। इस जगह को हम लीप देते हैं, लाल मिट्टी से लीप दें या फिर गाय के गोबर से आप लीप दें, और उसके बाद में आप स्वास्तिक आदि यहाँ पर बना दें। तो दोस्तों, ये थी पथवारी माता की और तुलसी मैया की विदा करने की विधि। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हुए एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।